दोस्तों, ऐसा हमने सुना ही होगा, तू ना जाने आस पास है खुदा। और इस बात पे सबको विश्वास भी होगा। इसी पे आधारित ये कहानी आपको सही रास्ता दिखाएगी। एक छोटा बच्चा था जो अक्सर अपने दादा को देखने उनके खेत जाया करता था। उसे खेलने के लिए एक गुलेल दिया गया था। वह लकड़ी पर अपना अभ्यास करता था, लेकिन कभी भी वह अपने लक्ष्य को नहीं मार पाता था। एक दिन वो खेत में जाने लगा। तभी उसने अपने दादा और दादी के दुलारी बिल्ली को देखा। उसे देखकर वह खुश हो गया। उसने अपने गुलेल को हवा में उड़ाया और बिल्ली के सर पर निशाना साधा, और बिल्ली को लगते ही वह मर गई। उसे मरा हुआ पाते ही वह अचंभित और बहुत दुखी हो गया था, और घबराहट से उसने बिल्ली को लकड़ी के ढेर के अंदर छुपा दिया। लेकिन उसकी बहन गीता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद अगले दिन दादी ने कहा, गीता चलो बर्तन धोते हैं। लेकिन गीता ने कहा, दादी, गणेश मुझे बता रहा था कि वह किचन में आपकी सहायता करना चाहता है। और तभी गीता ने गणेश के कानों में फुसफुसाते हुए कहा कि बिल्ली को याद करो। ये सुनते ही गणेश को बर्तन साफ करने पड़े। 2 दिन बाद में दादा ने कहा कि बच्चों, क्या तुम मछली पकड़ने जाना चाहते हो? तो दादी ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन रात का खाना बनाने के लिए मुझे गीता की जरूरत है। ये सुनकर गीता मुस्कुराए और उसने कहा, दादी, गणेश मुझसे कह रहा है कि वो आपकी सहायता करना चाहता है। वह पुनः गणेश के कानों में फुसफुसाए, बिल्ली को याद करो। इस तरह गीता मछली पकड़ने गई और गणेश को घर पर ही दादी की सहायता करने के लिए रुकना पड़ा। और बहुत दिनों तक इस तरह के उबाऊ काम करने के बाद वह अब और ये काम नहीं करना चाहता था। तभी वह दादी के पास आया और उसने कबूल किया कि उसी ने बिल्ली को मारा। दादी ने नीचे की ओर झुकते हुए उसे गले लगाया और कहा, प्रिय गणेश, मैं ये जानती हूँ तुमने शायद देखा नहीं कि मैं खिड़की के पास ही खड़ी थी और मैंने सब कुछ देखा था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। मैं तो बस यही जानना चाहती थी कि इस बात का फायदा उठाते हुए कितने समय तक गीता तुम्हें अपना गुलाम बनाए रखती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, दोस्तों, आप अपने भूतकाल में जो भी होंगे, आपने जो कुछ भी किया होगा, वह बातें शैतान बनकर भविष्य में हमेशा ही आपके कानों में फुसफुसाएगी। अपने भूतकाल को याद करो, वो आपको कुछ भी ढंग से नहीं करने देगी। झूठ, धोखेबाजी, कर्ज, डर, बुरी आदतें, घृणा, गुस्सा, द्वेष भाव इत्यादि, इनमें से जो कुछ भी हो उसे जाने और तुरंत उसे सुधारने की कोशिश करें। याद रखें, खुदा आपके आसपास ही होते हैं और वह होने वाली सभी बातों को देखते हैं। वह आपकी पूरी जिंदगी को देखते हैं। वह चाहते हैं कि आप ये जाने कि वह आपसे प्यार करते हैं और आपकी हर गलती को माफ करते हैं। वह बस यही जानना चाहते हैं कि कब तक शैतान या बुरी बातें आपको अपना गुलाम बनाए रखती है। और सबसे बड़ी बात तो तब होती है जब आप खुदा से अपने किए के लिए माफी मांगते हो। वह सिर्फ आपको माफ ही नहीं करते, बल्कि भूल भी जाते हैं। वह सिर्फ खुदा की मेहरबानी और दया ही है जो हमें बचाए रखती है। आगे बढ़ते जाए और आज ही अपने जीवन में कुछ अलग करने की कोशिश करें, और हमेशा याद रखें कि खुदा हमेशा आपके आसपास ही है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।